लॉकडाउन के दौरान चलते हैं डिबेट में और बातचीत करते हैं जेडीयू नेता अजय आलोक से। अजय, यहाँ पर जब विरोधियों से आपके सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि एनडीए के जो लोग हैं वो ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए इस तरह के बातें कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुकन्या, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत माता की जय का नारा तो आज़ादी के पहले आज़ादी के दीवाने लगाए करते थे, और आज ये भारत माता की जय के नाम पर सवाल ये नहीं उठता है किसी नेता को माथा में दर्द हो जाता है या माथा खराब हो जाता है। सवाल ये उठता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि भारत माता की जय सुन के मेरा माथा खराब हो जाता है। क्या झारखंड देश से अलग है क्या? जो भारत माता की जय के शब्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भारत माता के शब्द जय का अर्थ नहीं जानता है, इसका मतलब वो देश नहीं समझता है, और ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और कब ये बयान दिया जाता है? 31 अक्टूबर को। आपकी इच्छा क्या है? आप महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं झारखंड में, कांग्रेस और राजद के साथ आप मिलकर चला रहे हैं। बिहार में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पहले दिन से कर रही है। जिन्ना समर्थक को टिकट दे दिया, जिन्ना बवाल मचाया वहां पे दरभंगा में एक बवाल मचाया। अब ये बयान, आप क्यों ध्रुवीकरण पे जा रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं चुनाव विकास के मुद्दों पे आप बोल रहे हैं? हम कहते हैं आइए लड़िए ना, सड़क विकास, सड़क बिजली पानी पे लड़िए, लॉ एंड ऑर्डर पे लड़िए। लॉ एंड ऑर्डर पे आपका रिकॉर्ड वैसे ही खराब है। सीएम के सभा तक पे पत्थर चलवा रहे हैं, प्रत्याशी पे, हमारे प्रत्याशी पे गोली चलवा रहे हैं। हाँ, फतुआ में जनता को पीट दे रहे हैं अगर आपको वोट नहीं मिल रहा है तो। क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी? आप लोग विलोम शब्द है लॉ एंड ऑर्डर। आपका यकीन ही नहीं है, व्यवस्था में आपका यकीन ही नहीं है। जय श्री राम का नारा सुन के आपका दिमाग खराब हो जाए। क्यों बिदक रहे हैं भारत माता की जय पे, जय श्री राम पे? ऐसे भड़क रहे हैं आप, डिबेट ऐसे कर रहे हैं जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। अरे भैया, भारत माता हमारे देश बौखलाए हुए आप लोग हैं। आपके अंदर होना चाहिए, आप लोग बौखलाए अंदर होना चाहिए, ऐसा स्वतः निकलना चाहिए। अच्छा लगा मुझे सुन के, आरजेडी के लोग नेता ने कहा कि मैं अगर नारा लगाऊं कोई बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग भी साथ में नारा लगाएंगे। लेकिन तो क्या ये बात करने का ये सही समय था? आप ही बताइए, हेमंत सोरेन का क्या ये बात करने का सही समय था? मैंने सुकन्या जी को स्पष्ट शब्दों में कहा है। वही तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि ये लोग वहाँ भारत माता की जय लगा रहे थे, वो क्या सही समय था लगाने का? बस बताइए ना। ये उनका हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री बोले कि भारत माता की जय, ये बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भारत के मुख्यमंत्री है, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री है, बाहर के राज्य के मुख्यमंत्री, क्या मतलब है इसका? जो गुंडे जो भारतीय जनता क्या 5 मिनट पहले से लगा रहे थे, चुनाव के दौरान या चुनाव न भी हो, उस पे नहीं बोलते आपत्तिजनक बात बोलने की जरूरत क्या है? आपत्तिजनक बातें बोलने की जरूरत क्या है? ओवैसी और आप में अंतर क्या है? ओवैसी और आप में अंतर क्या है? वो भी भावनाएं भड़काते हैं, आप लोग भी भावना भड़का रहे हैं। बोलिए ना कि ओवैसी और बीजेपी का जो सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति भी करनी है और शराबबंदी, शराब जो इस्लाम में हराम है, उसकी समीक्षा भी करनी है। ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है जय, आप बताइए। उसकी समीक्षा सबको, देखिए शराबबंदी की बात किसने कही है? को भी करनी है, आरजेडी को भी करनी है, बिहार में लागू है। जब शराबबंदी की समीक्षा करनी है, जरूरत होगा उसके हिसाब से हम समीक्षा करेंगे। कोई मतलब नहीं है किसी से खोलेंगे, समीक्षा करेंगे, कानून बदलेंगे। हाथ पकड़ के हमारे साथ खड़े थे जिस समय जब सरकार बनेगी, जो शराबबंदी के समर्थन में जो देखा जाएगा उसके हिसाब से आपने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया समीक्षा करनी है, लेकिन समीक्षा का डेफिनेशन, अपने समीक्षा का डेफिनेशन आप नहीं बता रहे हैं। ये डे वन से मैं देख रही हूँ। और अच्छी बात ये रही कि जिस दिन हमने शराबबंदी की समीक्षा पर डिबेट किया था, उस दिन अनवर साहब भी हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर शराबबंदी के समर्थक हैं। आरएसएस का जो सबसे प्रमुख हथकंडा है वो गांधी की हत्या है, और रिवीजन होता है उसके साथ है। आप इस बात को तो आप ही भूल गए, लगा रहे हैं कि गांधी जी को आप भूल गए, अपने दिल से भुला दिया। गांधी जी को सिर्फ जेब में याद रखते हैं, गांधी जी को सिर्फ जेब में रखने याद रखते हैं। 2 चरणों का मतदान तो हो गया, लेकिन जो तीसरा चरण है, सीमांचल और कोसी का इलाका है, वहां पर जो है अल्पसंख्यक वोटर की संख्या कई विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 60% है। इसके अलावा महिला और प्रवासी वोटर यहां पर अपने विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। ये भारी संख्या में है। क्या कुछ लग रहा है? और इस बीच इस तरह की बयानबाजी, इस पर आप क्या कहेंगे? बचना चाहिए इस तरह की बयानबाजी से, क्योंकि ठीक है
मुद्दे यही तो होता है हर चुनाव में कि मुद्दे गौन हो जाते हैं, डिस्कोर्स जिसके इर्द गिर्द चीज़ें चलती हैं और जहां यहाँ का नौजवान ठहरना चाहता है, जहां यहाँ का किसान ठहरना चाहता है, जहां यहाँ की भावी पीढ़ी ठहरना चाहती है, चीज़ों को भटकाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से चीज़ों को कहा, एड्रेस करेंगे, डायलॉग करते हैं, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने लोगों को अपने तरीके से एड्रेस करें और एड्रेस करने में वो ऐसी बात बोलें जो उस विपक्ष पर अटैकिंग हो, लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा संयम की जरूरत होती है। अब हेमंत सोरेन जी को अगर जिन कारणों से हो सकता है कि एक भीड़ या भीड़ के हिस्से कुछ लोग रहे होंगे जो उनको इरिटेट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वो प्रतीकों में ही वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के प्रति हमारी श्रद्धा है, जहां से हम शपथ लेते हैं, जहां से हम प्रतिज्ञा लेते हैं। तो भारत माता शब्द कहते ही एक जेहन में एक वैसी चीज आ जाती है जिससे एक पायसनेस झलकता है, और अगर उसके बारे में ठीक है आप गुस्से में ही बोल गए या संदर्भ कुछ और रहा होगा कि इन शब्दों को सुनने से हमें हेडक होता है, तो एक सवाल तो होता है और इन शब्दों से बचना चाहिए। आप फिर ये मैं नहीं कहूंगा कहेंगे कि क्या अच्छा है कि वो भारत में हैं? अच्छा है जो बयान उन्होंने झारखंड में दिया, बिहार में दिया या अपने देश में दिया? अगर फ्रांस में दिया होता तो क्या होता? नहीं, इसको टॉलरेट नहीं किया जाता। मैं तो कह रहा हूं कि फ्रांस नहीं, विश्व के किसी भी देश में अपने राष्ट्र मातृभूमि के प्रति जो उनका ये निष्ठा है, मातृभूमि के प्रति जो उनका ये है, इस तरह के शब्द बोलेंगे ही नहीं लोग। और ठीक बात है कि एक वैसे व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अब मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो इसका एक मैसेज जाता है। एक आम आदमी कुछ बोल के चला जाए, उसकी बात को लोग नोटिस नहीं लेता है। ठीक है, वो क्यों बोल गए, कैसे बोल गए, गुस्से में बोल गए, अज्ञानता में बोल गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से तो अपेक्षा होती है कि लाख लोग आपको इरिटेट करें, लेकिन आप अपना संतुलन को बनाए रखिए, आप इरिटेट मत होइए। और जो पार्टियां और राहत होती की है बात वो तो संजय जी ध्रुवीकरण ये का भी काम है करती कि है। उनके सर में दर्द जय श्री राम और भारत माता की जय के नाम पर ही या इन्हीं नारों से हुआ। अगर किसी और धर्म को वो लपेटते तो बात बहुत आगे बढ़ जाती। चलिए बने रहिए, इसी मुद्दे पर लगातार हमारी चर्चा चलती रहेगी। छोटा सा इंतजार, छोटा सा अंतराल, जल्द लौटेंगे।